नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई की छापेमारी से नाराज गहलोत का बड़ा बयान आया। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ के लिए तलब किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी ने देश भर में आतंक फैला रहा है। सीएम ने आगे कहा कि जो स्थिति है वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सवाल पीसीएस अध्यक्ष या मेरे बेटे का नहीं है, सवाल है ये पूरे देश में आतंक मचा रहे लोगों का। वहीं आपको बता दें कि वैभव गहलोत को शुक्रवार को जयपुर या नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1 साल से ईडी के अधिकारों से अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि हर दिन उन्हें वहां पर छापा मारना होता है। ईडी वैभव गहलोत के साथ रतनकांत शर्मा के कथित संबंधों की जांच कर रही। इसी मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत उनसे पूछताछ के बयान दर्ज किए गए थे और उसकी उम्मीद जताई गई थी। वहीं आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने एक बात फिर कहा कि चिंताजनक बात है कि ऐसे बार बार काम हो रहे। वहीं आपको बता दें कि आगे गहलोत ने कहा कि सवाल पीसीएस प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल पूरे देश के अंदर जो आतंक मच रहा है उसका है। आतंक जिस प्रकार से मच रहा है उस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने ऐसा कहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वो अपने फैमिली शिफ्ट कर दिए है, वह मकान बगैर किराए पर ले लिया है क्योंकि रोज़ उनके घर में छापेमारी करनी पड़ रही है। 6 महीने में 8 महीने 10 महीने 4-5 लोगों को जेल में बैठे हुए वो ISI वगैरह हैं। ये तो आतंक मचा रखा है, ये शुभ संकेत नहीं है। कल हमारे भी 2 घोषणाएं कर दी। गारंटी है कि एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक मैंने 5 लीटर गैस सिलेंडर का एक्सपेंस दिया। ये चाहते हुए नहीं कि हम लोगों को कैसे महिलाओं को, पिछड़े दलितों को और आम आदमी पार्टी जैसे नेताओं को राहत दें और आम लोगों को राहत दें। कल जो किया गया है उस पर भी छापेमारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें दर्शकों की लगातार गहलोत इस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी छापेमारी कर रही है, लगातार लोगों के घर पर जा रही है। अभी हाल ही में डोटासरा के घर पर भी छापेमारी की गई, जो भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता, और ऐसे में उनके लड़के से पूछताछ, यानी कि गहलोत सीएम के लड़के से पूछताछ की बात की गई और उसको एक नोटिस दिया गया कि आपसे पूछताछ की जा सकती है। और ऐसे में सीएम गहलोत पूरी तरह से नाराज होते हुए नजर आए और ईडी सीबीआई की आतंक बताते हुए कहा कि पूरे देश में आतंक फैलाया जा रहा है। मैंने तो सुना है कि ईडी सीबीआई अपना घर आसपास शिफ्ट कर रही है क्योंकि महीने के 10-12 महीने में इनको 5 से 7 बार किसी न किसी नेता के घर पर बेफजूल की छापेमारी करनी होती है। और ऐसे में ईडी पर एक बड़ा निशाना साधा है सीएम गहलोत ने और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि ईडी सीबीआई लगातार ऐसे कामों को देखते हुए आतंक मचा रही है, तो कहीं ना कहीं इसे हमें रोकना चाहिए। और सवाल सिर्फ मेरे बेटे का नहीं है, सवाल सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नहीं, बल्कि ईडी सीबीआई जिस तरह से आतंक मचा रही है उसको रोकने का भी है। अब दर्शकों, एक बार फिर से जो माहौल है गर्माता हुआ नजर आया ईडी सीबीआई की पूछताछ के बाद, जहां संजय सिंह पहले फंसे थे और अब ईडी सीबीआई की जांच में डोटासरा और गहलोत के बेटे का भी नंबर आता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है वो काफी ज्यादा सरगर्मी में आता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।